नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अहमदाबाद में गेंदबाजों का तांडव। ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा बनकर तैयार हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जब अडानी एंड से अक्षर पटेल बॉल फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जब रिलायंस एंड से अगर बात की जाए, जब बॉल फेंक रहे हैं जैक लीज, तो भारतीय बल्लेबाजों को उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अहमदाबाद में गेंदबाज अपने पूरे तांडव में हैं। वो तांडव दिखा रहे हैं, वो बल्लेबाजों को नचा रहे हैं अपनी धुन पर। टेस्ट मैच अमूमन बैट्समैन का मैच होता है, वहाँ बड़े बड़े बैट्समैन अपने डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका डिफेंस इतना मजबूत हो जो इतनी घूमती हुई गेंदों का सामना कर सके। जब जैक लीच को जरूरत थी एक शानदार स्पिनर की, तो उनका साथ दिया उनके कप्तान जो रूट ने, जिन्होंने 5 विकेट लिए भारतीय टीम के और मिडिल ऑर्डर को पूरा ध्वस्त कर दिया। ये लोग पहले भी बात कर चुके, जो रूट बहुत मजबूत है इन सब मामलों में। वो कैप्टनसी कैसी करनी चाहिए, कहाँ पर वो बॉलर का प्रयोग करना है, कहाँ पे वो खुद बॉलर बन के आए हैं। लेकिन कैप्टनसी शानदार करी है काफ़ी विराट कोहली ने भी। मोटेरा की पिच में लोकल बॉय अक्षर पटेल की बॉलिंग के आगे कोई भी इंग्लैंड का सूरमा टिक नहीं पाया है और मात्र 50 रन पर 5 विकेट हो गए हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। आपका नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से अगर बात की जाए स्टेडियम का विकेट, ग्राउंड भले ही नया हो लेकिन विकेट वही पुराना है। जैसे पुराने टाइम पे ये मदद देता था स्पिनर्स को, वैसे अभी भी कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं हम जितने जितने भी इंडियन जो प्लेयर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं और जो हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तारीफ करूंगा लीच की और रूट की कि उन्होंने भी बहुत अच्छी अपना एक विकल्प रखा था बॉलिंग का और उन्होंने बहुत इंडिया को बहुत सस्ते में जो है निपटा दिया था। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसा कि रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको एक कह सकते हैं कि उनकी फॉर्म, उनके पैर बहुत अच्छे चलने लग गए थे और एक थोड़ा कह सकते हैं जल्दबाजी वाला शॉट खेला उन्होंने, नहीं तो वो उनकी स्पिन को काउंटर अच्छा कर रहे थे। लेकिन जैसा आपने बोला कि रूट की तारीफ कर रहे हैं, तो हम सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो इंडियन स्पेशलिस्ट हैं अपनी कंट्री में अपनी विकेटों पे खेलते हैं और उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे। अब बात होती है कि सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की बैटिंग आई और इस तरह से जो है इन्होंने अपनी बैटिंग करी है और विकेट जिसे कह सकते हैं कि विकेट को ठीक से परखा नहीं है। जहां तक कि टर्न की बात हो, टर्न इतना ज्यादा स्क्वायर टर्न हो रहा है, लेकिन अक्षर पटेल की क्वालिटी गेंदबाजी जहां पे वो बॉल को टर्न नहीं करा रहे, विद इन द स्टंप्स बॉल रख रहे हैं, जहां पे बल्लेबाजों को खेलने की दिक्कत हो रही है। कह सकते हैं कि क्वालिटी बॉलिंग है अक्षर पटेल, जो कि एक कह सकते हैं कि पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और अभी उन्होंने जो एक संयम, एक नियंत्रण रखा अपनी गेंदबाजी में, जो कि विर्थ नहीं दी है, न बॉल छोटा दिया है, न बहुत ज्यादा टर्न कराया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चतुराई वाली गेंदबाजी करी है, जिसकी वजह से ये बल्लेबाज जो है बहुत जल्दी में सस्ते में निपट चुके हैं, 5 विकेटें निपट गई हैं। और मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक ये जो बचे हुए खिलाड़ी हैं इंडियन टीम में, जिस तरह अक्षर और अश्विन बॉल डाल रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन है, एक बॉलर जो है इनकमिंग बॉल डालता है, एक दूसरा आउटगोइंग बॉल डालता है। अक्षर जहां पे आउटगोइंग बॉल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आर्म बॉल है, जो हाथ थोड़ा सा दूर से लाते हैं, जिससे कि बॉल शाइनिंग पार्ट पे पड़ती है और वो सीध स्ट्रेट पे अंदर चली जाती है और समटाइम्स वो सीम पोजीशन अपराइट रख के और उसको पॉइंट दिशा में बॉल रखते हैं और बिल्कुल सीम पे गिराते हैं, तो बॉल टर्न कर जाता है। तो इन अंग्रेज खिलाड़ियों को ये समझने में दिक्कत होती है कि ये बॉल अंदर आएगा, आर्म बॉल जाएगा, या ये बॉल जो है टर्न करेगा। तो इसमें क्रीज का कोना, क्रीज पीछे से बॉल डालना और क्लोज टू द स्टंप, जब इस तरह से हम एंगल यूज करते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं चकमा खा जाते हैं। तो इन्होंने अपना जो सिलेक्शन नदीम के बाद अक्षर ने जो अपना परिचय दिया है सूझबूझ का, तो अब मुझे लगता है कि एक अच्छा लेफ्ट आर्म, एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर वहां पर दिख रहा है मुझे। और एक एक्सपीरियंस और लोकल बॉय का क्या मतलब होता है यही बताया। और अब 5 नहीं 6ठा विकेट भी गिर गया है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच पे ऐसा होल्ड कर लिया है कि अब बल्लेबाजों को ज़्यादा रन मिलने वाले नहीं है। मुझे लगता है 100 रन के अंदर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाएगी और भारतीय टीम दूसरे दिन ही ये मैच जीत जाएगी। और ये मुझे लगता है अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच होगा अगर ये आज खत्म होता है तो। देखिए कहीं ना कहीं जितने भी क्रिकेट और जो जिस तरह से फॉलो कर रहा देगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच कल लंच तक जाएगा, लेकिन जिस तरह अक्षर ने जो स्टार्ट किया और ब्यूटीफुल स्टार्ट, और मैं कोहली की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल दिया। नहीं तो अश्विन अगर बॉल देते तो अश्विन का बॉल सामने से आता हुआ दिखता तो होता सिर्फ एक काउंटर होता है इसको मारने के लिए, खेलने के लिए स्पिन को कि पीछे जाके। लेकिन अक्षर पटेल की क्वालिटी बॉलिंग में जो एक विशेषता है, वो बॉल को बहुत नियंत्रण से टर्न कराते, ज्यादा टर्न नहीं कराते। विद द स्टंप आपने देखा होगा, रॉन्ग लाइन अपने आप बैट्समैन जो है डिसाइड कर रहा है खेलने के लिए, वो बहुत जा रहा है लाइन की तरफ, लेकिन वो उसका पैर रॉन्ग लाइन पे गिर रहा है और वहां से वो डिसीव हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इनके फुटवर्क को रीड करना और फिंगर स्पिन का अच्छा कंट्रोल है। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, ये फिंगर स्पिनर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अक्षर को इस मैच से आगे के लिए भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनको आज विकेट मिली है और पीछे इनको एक कहीं ना कहीं कोहली का सपोर्ट कह लें, अपनी टीम का सपोर्ट कह लें, तो आप सामने देख लीजिए एक अच्छा एक उनकी बॉडी लैंग्वेज, अभी उनका एक थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बताने लगती कि अब आप कितने सक्षम है टीम को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये आज मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विकेट चल रहा है अभी। इस मैच से शुरू होने से पहले अहमदाबाद जब टीम पहुंची तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा ने साफ बात कही कि देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं, ब्रिस्बेन या गाबा की बात करें, वहां पे हमें तेज विकेट मिलता है तो हम तो किसी से नहीं कहते। लेकिन जिस तरह से चेन्नई के विकेट के लिए सवाल उठाए गए कि बड़ा स्पिनिंग ट्रैक दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए। हर देश के हिसाब से अपनी विकेटें बनती हैं, हर टीम अपने हिसाब से विकेट बनवाता है। जो होम टीम होती है उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो बोर्ड के पास एडवांटेज होता है, आप स्पिनर लेके आइए, आप अच्छी बॉल करिए, हम पहला मैच हारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्पिनर्स नहीं हराया हमें। तो कहीं ना कहीं विकेट को लेकर जो इंग्लैंड की टीम, अगर माइकल वॉन की भी बात की जाए, केविन पीटरसन की बात की जाए, जो जोनाथन ट्रॉट टीम के साथ जुड़े, उन्होंने भी विकेट के लिए कहा। तो मुझे लगता है विकेट का इतना रोल नहीं आया। जैक लीच अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी बॉल करी, तारीफ उनकी भी होनी चाहिए। और पूरे जैसे स्पिनर्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद ऐसी बॉलिंग करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। भारतीय टीम को 145 पे आउट करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जो रूट और जैक लीच को जाता है। नरेंद्र, देखिए कि विशाल, आपने रोहित शर्मा के स्टेटमेंट को दोहराया और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ब्रिस्बेन का और ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड, जहां भी तमाम हम जो है खेले जाते हैं, वहां पे उस कंडीशन के हिसाब से तेज विकेट बनाई जाती है। इंडिया में इस तरह की विकेटें होती और हमने उसका एडवांटेज उठाया और हमने उनके भी बॉलरों ने विकेट ली। लेकिन मैं बीइंग निष्पक्ष एक न्यूट्रल होके, तो मेरा तजुर्बा है इस इंटरनेशनल क्रिकेट को, टेस्ट मैचेस को देखने का, तो उसमें मैं इस विकेट के लिए स्पेशली ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा जो है स्पिनिंग साइड ज्यादा है, क्योंकि जो ये विकेटें होती हैं, इन विकेटों को टेस्ट में ट्रू विकेटें बनानी चाहिए। ट्रू विकेटों का जो सेंटेंस होता है क्रिकेटिंग जो लैंग्वेजेस है, कि ट्रू में क्या किए कि बैट्समैन के लिए भी हो थोड़ा सा पैराडाइज हो और बॉलर के लिए भी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़े हो, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पैराडाइज हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रू विकेट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये जाएगा स्पिनिंग ओरिएंटेड विकेट है। और इस पे बैटिंग करना, मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को बैटिंग करना है तो मैं अपने जो हमारे रोल मॉडल रहे हैं इंडियन क्रिकेट के और हम सब के, जिन्होंने हमने उनको देखे, माननीय श्री सुनील गावस्कर जी, उन्होंने मुझे याद है बेंगलोर टेस्ट में इतनी अच्छी गेंदबाजी हुई थी, इतने अच्छे स्पिनर थे पाकिस्तान के, उन्होंने 97 रन की एक इनिंग खेली थी। उसमें बाद में उन्होंने ये बताया था कि इसमें बहुत लेट खेलना चाहिए, बहुत अगर हम जल्दी फ्रंट फुट प्लंजर बनेंगे, हम सीधे साथ साथ जाएंगे तो बॉल कहाँ से कांटा बदल देगी, कहाँ बॉल अंदर आ जाएगा, जितना हम लेट खेलेंगे। तो टेक्निकलिटी वाली टेक्निक की बात है, वहां पे थोड़ा सा ये अपना जो 4 फीट यूज करना, क्रीज को बैक फुट जाना और फ्रंट फुट में हमें तभी आना जब हम बॉल की वहां से बॉल बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो हम इंडियन कहीं ना कहीं इसमें काफी सक्षम है। मैं
जिस पीछे जाके स्कोर और विकेट खेलते हैं, वहां थोड़ी सी मुझे कमी नजर आई। अब जैसे देखिए पुजारा और विराट कोहली आउट में बिल्कुल रॉन्ग लाइन डिसीजन, रॉन्ग लाइन उन्होंने सेलेक्ट करी बॉल मारने की। वो बहुत क्लोज टू द बॉल था विकेट का, और उसको इतना टाइम नहीं था कि वो बैकफुट पे जाए उसको कट करे, उसको सिंपली एल्बो करके सीधा चलना चाहिए। तो इनको इन गलतियों से अब सीखना भी है, आगे के मैच में भी हो सकता है इस तरह, क्योंकि लीच और स्ट्रोक भी अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ खोल लिए। तो इस तरह की विकेटों पे हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं चौथी पारी अभी भारतीय टीम मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में बैटिंग करने भी आ जाएगी, तो भारतीय टीम के लिए भी बहुत ये नहीं कि बहुत इजी, अगर वो 80 रन का भी टारगेट होता है तो भारतीय टीम 80 रन चेज नहीं करना इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे, क्योंकि वहां पे भी शुरुआत से जैक लीच लगेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी प्रिपेयर होकर आना चाहिए। जिस तरह शुभमान गिल को शुरुआत में दिक्कत हुई, जो अग्नि परीक्षा ली जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनकी, तो कहीं ना कहीं उन्हें जैक लीच के लिए भी प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि जिस तरह जैक लीच ने पहली पारी में 4 विकेट लिए हैं, जो रूट ने 5 विकेट लिए हैं, तो उनके हिसाब से भी उतरना चाहिए कि थोड़ा आराम से खेल के ठहराव के साथ खेलेंगे तो रन बना लेंगे। देखिए विशाल, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हमें इंडिया को अगर ये थोड़े रन भी मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ सकती है। इसमें कुछ काउंटर पार्ट हमें इनका तो तैयार करना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छी रवि शास्त्री जी के साथ और विराट के साथ जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत जल्दी ब्लाइंडली, देखिए नरेंद्र भाई, अभी मैच चल रहा है और मैच चलते चलते 400 विकेट पूरे कर लिए हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के, 400 विकेट अश्विन ने पूरे कर लिए हैं, और जैक लीच शानदार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, छक्के चौके वो आके लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैच एक अच्छे मूड पे तैयार होता है, लेकिन कोई एक ऐसी गेंद ऐसा मिट्टी उठा के साथ घूमती है वो कहीं ना कहीं बॉल बैट्समैन को डरा देती है। वही होने वाला है इस मैच में भी। अगर आपको 60 रन का भी टारगेट मिलेगा तो वो 600 के बराबर है इस टर्निंग ट्रैक पर। बिल्कुल विशाल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। इसलिए मैंने अभी अभी बात कर रहा था कि इसमें बहुत सूझबूझ का परिचय है। ब्लाइंडली क्या होता है, सीधी विकेट जहाँ होती है हम जाते हैं बॉल की लाइन में गए और साथ सीधे आगे डिफेंस कर दिया, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आगे जाते भी हैं तो अपने जितने भी लीवर होते हैं उन लीवर को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उसका बहुत जल्दी बैट के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर बॉल भी बदल देगा और अंदर और बाहर और डम भी कर सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रविचंद्रन ने अपनी टेक्निक अपनाई थी चेन्नई की विकेट में, तो कोशिश करना है कि हम जितना लेट खेलें और बॉल के ऊपर बहुत जल्दी, अगर हम ब्लाइंडली फ्रंट फुट पे चले, जैसे शुभमान गिल अभी नए खिलाड़ी हैं, उनको अभी इतना तजुर्बा नहीं है, वो सीधे पैड के साथ चले जाते हैं और बहुत सीधे आ जाता है और पैर उनका थोड़ा अक्रॉस द लाइन रहता है। तो इसमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि शोल्डर से लाइन खींचे, जिस लाइन में बॉल आप जा रही है अपनी शोल्डर से लाइन खींचे। नरेंद्र भाई, मुश्किल तो यही है कि बॉल का लाइन जज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है दोनों टीम के बल्लेबाजों को। वहाँ ऐसा नहीं कि इंग्लैंड टीम में बहुत युवा बल्लेबाज हो, वो भी 20-20 टेस्ट खेलने का अनुभव है। इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनके रहने पुजारा 0 पे आउट हो गए, बॉल की लाइन जज ही नहीं कर पा रहे। जो बॉल लग रहा है हाथ से छूटने के बाद अंदर आएगी वो बाउंस हो रही है, जो लग रहा है कि जो रूट ने एक साइड आर्म बॉल फेंका केदार जाधव स्टाइल में, वो पढ़ के जाधव की बॉल तो नीचे रहती थी लेकिन वो बॉल बाउंसर हो रही है। तो कहीं ना कहीं विकेट किस रूप में है ये पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप अगर एक विकेट देखें वाशिंगटन का, वाशिंगटन भी बॉल की लाइन के आसपास से, अगर वो फ्लैट विकेट होता है, थोड़ा सा स्लो टर्न वाला विकेट होता है जहां, लेकिन वो बिल्कुल कम्पिटिटिव, बिल्कुल डिसीव हो गए। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा लगे तो उसको 4 फीट यूज करके पीछे जितना लेट खेले उतना अच्छा है, या फिर डाउन बिल्कुल पिच, बॉल की पिच तक जाए जहां उसको कोई हरकत करने का मौका ना दे। तो हमें लगता है कि जो आपका भी स्टेटमेंट था 60 रन और ये 70 रन भी मिलते हैं, ये 70 रन भी सचमुच 250 रन के बराबर होंगे इस विकेट से। बहुत सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा और जल्दबाजी नहीं करनी है। रोहित शर्मा, शुभमान गिल, ये 2 हमारे ऐसे ओपनर आए हैं, कहते थे ना 2 आपको टीम में, ये बात कही जाती थी हरभजन और युवराज के लिए, जब सौरव गांगुली को ये दोनों लोग दिए गए थे टीम में कि आपको 2 ऐसे प्लेयर्स दे रहे हैं पंजाब के जिन्हें आपको सुधारना है और मैच वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी गारंटी बीसीसीआई ने ली थी।
लेकिन वो दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्जी पेपर तक छपवा दिए कि आपकी लड़ाई हो गई है। उसी तरीके के ये लोग भी हैं। ग्राउंड पे ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो बैट चलाने की मतलब हार्ड हिटिंग की जो आदत है, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विराट कोहली को समझाना होगा, खेलना है आपको, लेकिन इस विकेट पे थोड़ा धैर्य रख के। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इस तरह का कम टोटल मिलता है और विकेट बहुत ज्यादा खराब होती है, तो एक स्ट्रेटजी हम कोचेस बनाते हैं और जो प्लेयर्स के साथ बैठते हैं कि उसमें रन नहीं मिस करना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आप फोर्थ इनिंग आप खेलने जा रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी होती है कि कोई भी कोई ऐसा मौका जहां रन लेने वाला हो उसको नहीं छोड़ना है, और थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम से खेलेंगे कि अगर जितना हम प्लेयर को पीछे रखेंगे वो उतना अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव या उस पर जाएंगे तो आपको कब बॉल टर्न कर जाए, फील्डर आपके ऊपर आते जाएंगे। तो जितना पीछे रखेंगे, सिंगल डबल का ऑपरेट रखते रहेंगे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलेंगे। और इस समय जब इस तरह के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और दूसरा ऑफ स्पिनर बॉल डालता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक लेफ्ट हैंडर की बड़ी कमी खलती है। अगर हमारे पास इंडियन टीम में जैसे सौरव गांगुली थे, युवराज सिंह थे, इस तरह मिडिल ओवर से वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर होते थे कि वो दोनों बॉलरों को काउंटर करते थे। यहाँ एक हमारे पास ऋषभ पंत है, वॉशिंगटन है, तो हमारे पास स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास इस समय सक्षम प्लेयर भी हैं। तो इंडिया का, हिंदुस्तान का जो है इसमें अपर एंड तो रहेगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा। जिस तरह से विकेट चल रहा है, वहां क्या लेफ्ट हैंडर क्या राइट हैंडर, तो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरा विकेट जो है वो बॉलर्स के पक्ष में है। वो चाहे जैक लीच हो, अश्विन ने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। 1.25 टेस्ट जो खेल रहे हैं निशांत शर्मा, उन्होंने दूसरी पारी में अभी तक बॉल ही नहीं डाली है। फिलहाल यह वक्त छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अहमदाबाद में गेंदबाजों का तांडव। 400 विकेट ले लिए अश्विन ने इसी ग्राउंड पर। अगर बात की जाए, विकेट लेने के साथ ही वो 400 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए भारतीय टीम से। दूसरे गेंदबाज बन गए कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा। 1.25 टेस्ट कल जैसे ही वो ग्राउंड पर उतरे। अगर एक सेंचुरी लगा देंगे तो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे कप्तान विराट कोहली। और अगर आज ये मैच खत्म हो जाता है तो विश्व का सबसे जल्द खत्म होने वाला टेस्ट मैच बन जाएगा। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक गुलाबी अक्षरों में इनका नाम लग जाएगा। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए। नरेंद्र भाई, अगर आज ये मैच खत्म होता है तो वैसे ग्राउंड कल ही इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया सबसे बड़ा ग्राउंड,
सबसे टर्निंग विकेट, और अब लग जाएगा कि सबसे जल्दी मैच खत्म होने का जो एक्साइटमेंट थी वो मार देगा कहीं ना कहीं अगर 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है तो। देखिए, इस तरह की विकेटें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पिनर्स को ज्यादा फेवर कर रही हैं, और मैं आपसे सहमत हूं। तो मैंने बोला ट्रू विकेट नहीं है ये, इसमें बल्लेबाजों को बड़ा संघर्ष, और उनको, क्योंकि इस तरह की विकेटें अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में भी नहीं बनती हैं। प्रैक्टिस में भी जब डिमांड होती है तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा विकेट होता है कि जहाँ पे इंजरी ना हो, और मान लीजिए इस शो पे अगर हम प्रैक्टिस विकेट करें और मीडियम पेसर को बॉल कराएं तो बॉल जंप भी कर सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो जहाँ पे ये जिस तरह से खिलाड़ियों ने बोला है, इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बोला है, उनकी बात से मैं कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम ए क्रिकेटर, मैं कोच हूँ, तो मैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने इतने साल क्रिकेट खेली और जो एक्सपीरियंस किया है, तो विकेट हम अपनी होम कंडीशंस में रखनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा ही टर्न ले लिया विकेट ने, और टर्न के हिसाब से 2 दिन में मैच खत्म हो जाना सचमुच कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क बीसीसीआई के ऊपर जरूर होगा कि विकेट सचमुच बहुत ज्यादा 3-4 दिन कहीं ना कहीं टर्न शुरू करती है, और इतना पहले दिन ही 2 टीम एक बार आउट हो जाए, फिर चौथी इनिंग भी जो है दूसरे दिन ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो थोड़ा सा विकेट में मुझे कहीं लगा है बनाने में जो कहीं ना कहीं क्यूरेटर्स को ये दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि जो टॉप लेयर तो थोड़ी सी हार्ड रखिएगा, नीचे कहीं ना कहीं उसको सॉफ्ट रखिएगा। जैसे कि 1 दिन के बाद या कुछ देर के बाद वो विकेट जब डैमेज हो तो नीचे जो है वो उसका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये इस तरह की टेक्निकलिटी होती है, ये कहीं ना कहीं हम लोग जब क्यूरेटर से मिलते हैं, जब प्रैक्टिस की विकेट बनानी होती है स्पिनर, तो ऐसी विकेट होती है। लेकिन ये जो मैच वाला विकेट है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत जल्दी घूम गया विकेट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से विकेट चेन्नई में विवादों के घेरे में था, लेकिन इस विकेट ने तो विवाद ही खत्म कर दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नईन भाई जुड़ने के लिए हमसे। तो हम लोग आज बात कर रहे थे अहमदाबाद में गेंदबाजों का तांडव। वो तांडव इसलिए क्योंकि विकेट पे जो उनको धुन मिली उसको कायदे से उन्होंने बजाया, और जो म्यूजिक कंपोज किया उसमें कोई बल्लेबाज डांस कर ही नहीं पाया। 46 रन की लीड हो चुकी है भारतीय टीम को। अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए तो 70 से 80 रन का टारगेट मिलेगा, और अब देखना होगा कि भारतीय टीम इस विकेट पे कैसे खेलती है। पहली पारी में 145 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन दूसरी पारी में जब चेस कर रही होगी तो कैसे खेलती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में